2008 माली बम धमाके पे आज एनआईए की कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले के बाद बीजेपी और जो हिंदुत्व ग्रुप के जो मीडिया है आउटलेट्स है उस पर बहुत ज़ोर शोर से दावा किया जा रहा है कि जो भगवा दहशतगर्दी का जो इस्तेलाह यूज़ किया गया था उसका भांड आज फूट गया है। लेकिन कई साल कबल ही ये बात सामने आ गई थी कि एनआईए इस पूरे मामले को सही रुख से नहीं ले जा रही है। इसकी और ख़ुद आज अदालत ने कहा कि पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से इन 7 लोगों को बरी किया गया है। इस फैसले पे हम माहिर कानून की राय ले रहे हैं। आज हमारे साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर वकील शमी अहमद साहब हैं। शमी अहमद साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एनआईए की अदालत का जो फैसला आया, कोर्ट का जो फैसला आया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है। देश के अंदर जितना भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये आप बंगाल को पकड़िए, कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस, आप उधर जाइए सेंट्रल में सीबीआई, एनआईए, स्टेट का जो एटीएस है, जो स्पेशल टीम्स है, किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये सबको मालूम है एक घटना घटा था, ये सबको मालूम है 6 के अधिक आदमी मारा गए थे और बम ब्लास्ट हुआ था। जी। ये जो धमाका हुआ कौन किया, ये पहला काम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका है। ये निकालना है कौन कौन इस काम में शामिल है, उसको कानून के दायरे में लाओ, फिर कोर्ट उसको विचार करेगा। आज जो राय आया, ये बोला जो एविडेंस नहीं था, सबूत नहीं था, इसीलिए सबको रिहा कर दिया। जी। तो आप सबूत लाने का काम था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, जी। और सबूत मिला नहीं, इसीलिए सबको रिहा कर दिया। जी। इसमें कौन कौन था? सब बीजेपी का लीडर था। जी। अब देखिए, सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल में पावर में है बीजेपी, और उसका एजेंसी बीजेपी का जो लीडर है, जिसके अगेंस्ट में इतना सीरियस एलिगेशन है, इतना सारी लोग मारा गया है, उसका विचार नहीं हुआ। तब अब जो विचार हुआ है, अदालत के ये सवाल हम रखते हैं, जो आपके पास सबूत नहीं मिला इसलिए सबको रिहा कर दिया, ये तो होना ही है। सबूत, अगर बिना सबूत के तो किसी को आप दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। तब आपका काम ये था, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका जो गलती था, वो कौन ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसके ऊपर एक डायरेक्शन होना चाहिए था। तब ना अगले दिन जो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सही तरीके से करेगा। तो ये घटना घटा है, आदमी मरा है, लेकिन विचार नहीं हुआ है असली में। तो इसको विचार, ये एक से अलग से आप इसको दिखा नहीं सकते। भारतवर्ष में जितना सारी घटना घट रहा है अभी, अब देखिए पहलगाम में, कश्मीर में जो घटना घटा है, आप घटना के दिन आप बोल रहे हैं पाकिस्तान से घुस के इस देश के अंदर ये किया है संतरास का। पाकिस्तान से जो आया है, जो संतरासवादी हमला किया था, वो कैसे निकल गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? सर, ये सब हो रहा है। तो इसको सुधारने के लिए अदालत को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा, और ये बोलना पड़ेगा जो तदंतकारी ऑफिसर जो है वो नहीं किया है, इसके लिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहिए। मालीगांव का जो फैसला है आज एनआईए कोर्ट का, जो 2 हफ्ते पहले जो बम्बई ट्रेन बम ब्लास्ट का जो फैसला आया, उससे दोनों का कंपेयर किया जा रहा है कि भाई वहाँ पे बरी हो गए तो आप जश्न मना रहे हैं, और यहाँ पे चूँकि हिंदू लोग बरी हो रहे हैं तो आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या उन दोनों कोर्ट के फैसले में कंपेयर किया जा सकता है? देखिए, ऐसे कोई धर्म का हिसाब से हम नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं जो राष्ट्रों का अभी चला रहा है, देश का जो शासन में है, क्षमता में है, वो है बीजेपी।
और ये आपको याद करना पड़ेगा फिर से 1950 में जिस दिन ये संविधान आया था, जी उस दिन हमारे देश का जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज समायार, वो उसी ने बोला था कि मेरे देश में कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, मेरे देश में जो मोनू कोड है जी वही हमारा दिल में है। तो ये हिंदुत्व का एक जो थियोरी है उसको कायम करना वो मांगते हैं। तो ये हमारा देश प्लूरलिज्म का सपोर्ट में रहता है, बहुत्ववादी का सपोर्ट में रहता है। ये देश में हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है। तो ये कंपैरिजन अब मत कीजिए। हम ये बोलेंगे ये जो सिस्टम है देश का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिस्टम है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, अदालत है, इस सिस्टम को तोड़ा जा रहा है बाय दिस मोनू कोड। जो लोग अभी क्षमता में हैं वो मोनू कोड को सामने लाना चाहते हैं और इस सिस्टम को इसीलिए वो तोड़ रहा है। इसको आप देश का जो जितना सारे नागरिक है सबका ये जिम्मेदारी है इस सिस्टम को बचाना, ये अदालत को बचाना, ये असेंबली को बचाना, ये पार्लियामेंट को बचाना। इसलिए लोकतंत्र का सही प्रयोग चाहिए। सर सवाल ये है कि जब NIA इस धमाके की जांच 2008 से लेकर 2011 तक ATS कर रही थी, ATS ने इन लोगों को गिरफ्तार भी किया था, कई अहम क्या नाम है सबूत भी पेश किए, मतलब दावा भी किया। लेकिन जब 2011 में आया, 2011 से लेकर 15 तक कोई जांच नहीं हुई और 2016 में NIA ने कहा कि हम प्रियंका ठाकुर को बरी कर दे रहे हैं, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, सबूत है, आप उसके मुकदमा चलाइए। अब सवाल मेरा ये है कि जो अदालत, जो एजेंसी पहले इसको बरी कर दिया हो, अब वो कैसे उसके खिलाफ सबूत ला सकती है? वही तो हम कह रहे हैं, जो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यही काम नहीं कर रही। पहला तो आपको सबूत तो लाना है, जो जिस दिन घटना घटा है उसी दिन से, उसी वक्त से जितना तदंतकारी संस्था है इसका काम ही है, वो आप पहला वो सबूत को आप प्रिजर्व कीजिए। अगर सबूत आप सबूत प्रिजर्व करने की जगह में अगर उसको आप हटाने की कोशिश कीजिएगा तो सबूत तो रहेगा नहीं। तो आपका जो काम था वो आप नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो घटना घट रहा है उसका आप विचार कैसे कीजिएगा? विचार तो नहीं होगा। आखिरी सवाल मेरा इस सिलसिले में ये है कि जब अब अपील होने की बात हो रही है कोर्ट में, क्या NIA ही जब पहले से अपने केस को खुद कमज़ोर कर चुकी है, तो क्या वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छी सबूत ला पाएगी? इससे उम्मीद हो सकती है कि वो 6 लोग जो मारे गए उनको ये लोग इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, जो भी कोर्ट में जाए अगले दिन में जी अगर सबूत नहीं रहेगा तो कोई कोर्ट का ये काम नहीं है। तो सबूत को लाना जी और उसको विचार करना, सबूत जो पेश किया जाएगा उसी के ऊपर ही तो विचार होगा। हाँ, और ट्रायल कोर्ट ने जो कहा है सबूत नहीं है, बोला है जो बाइक जो जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था जी वो बाइक जो प्रियंका सिंह ठाकुर की है, ये प्रमाण नहीं किया गया, इसका प्रूफ नहीं हुआ। तो अगर इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? तो साक्षी आके तो करेगा ना, और बाइक का मालिक कौन था, उसी दिन कैसे आया, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है जी। इसको आपको जोड़ना है, यही काम है तदंतकारी। जब ATS ने साबित कर दिया कि प्रियंका सिंह ठाकुर का है और उस प्रियंका ठाकुर ने खुद ये कहा था कि मेरा है, लेकिन हमने फला को दे दिया था जो धमाके में जो भागा हुआ है। लेकिन फिर ATS ने कहा कि नहीं, इन दोनों के दौरान फोन रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इस सबूत को NIA ने नहीं पेश किया, वहाँ पे सबूत होने ATS वाले सबूत को पेश नहीं किया। ATS वाले के जो सबूत आप इकट्ठा किया था जी उसको सामने नहीं लाया। इसको अगर सामने लाता ऐसा नहीं होता। इसका साफ मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत में NIA है उसके इशारे पे काम हो रहा था ये सब। ये तो आप कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी CBI NIA जितना भी सारी एजेंसी है इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको पॉलिटिकली इसका यूज़ कर रहा है। ये काम नहीं था, इसको काम था CBI NIA जितना भी तदंतकारी ऑफिसर्स है, संस्था है, सबका काम है आप निष्पक्ष जांच करने का, वो नहीं कर रहा है। इसलिए सिस्टम ख़त्म हो रहा है। सिस्टम को बचाना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मसले पे कानूनी पहलू बातचीत की
और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं अगर पहली मरतबा हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।